दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मामला अब सूबा सिंध से बाहर निकलकर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक पहुंच गया है और एक हवाले से KPK की PTI गवर्नमेंट भी इसमें फरीक बन गई है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो एहतजाज जारी है इसकी नौयत क्या है। आज सेनेट में जो एहतजाज हुआ वो पीपल्स पार्टी के अरकान सेनेट ने किया। उसमें ज़ाहिर नारे बुलंद किए गए, मुतालबा दोहराया गया कि इस हवाले से वफाकी हुकूमत अपना फैसला वापस ले। ये तो ज़ाहिर है काबिल कबूल एहतजाज है और एक जो उनका बयानिया बन रहा है इस हवाले से उसको उन्होंने प्रमोट किया। लेकिन जो सिचुएशन ख़राब हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि सूबा सिंध में दर्जन से ज़ायद मकामात पर मुकम्मल धरना है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रास्ते बंद होने से क्या हुआ, अंडरस्टूड है कि मवासलात का निज़ाम दरम बरम हो गया, ज़राए आमदोरफ्त मुअत्तल हो गए। हमने 2-3 दिन तक पहले जो रिपोर्टें पढ़ी उसमें यह था कि जी वो जिन लोगों ने बलूचिस्तान जाना था वो फंस गए, जिन्होंने बाई रोड पंजाब आना था वो फंस गए, ये मामला चलता रहा। फिर हमने देखा कि जो माल जा रहा था गाड़ियों के अंदर, मिसाल के तौर पर कराची में बहुत बड़ी मवेशी मंडी लगती है, बड़ी ईद की आमद है, तो कुर्बानी के जानवर लेके बहुत सारे ट्रक जा रहे हैं, ट्रॉलर जा रहे हैं, सामान और भी जा रहा है हर तरह। अब उनको वहाँ रास्ते में रोक लिया गया, जगह जगह धरने हैं और धरनों का स्टाइल ऐसा है कि रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। अब आप तसव्वुर करें कि मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, कुर्बानी के जानवरों से भरा एक ट्रक जो है वो जा रहा है, उनके पास चारा कितना होगा, उनके पास पानी कितना होगा। उन जानवरों को अगर आपने ज़िंदा रखना है तो ज़ाहिर है ज़्यादा देर तक ये आप वो ट्रक या जो भी दूसरी सवारी है उसको रोक नहीं सकते ज़्यादा देर। वो अपना रोना रो रहे थे। अब क्या है कि ये जो बहुत बड़े बड़े ट्रॉलर जो खाने पीने के अशिया लेके जाते हैं, पूरे मुल्क से जा रही हैं चीज़ें, वो भी रुक गए हैं। उससे एक नया बहरान पैदा हो गया। अब बहुत सारे माहिरीन ये खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अगर जल्दी इस मामले को सॉर्ट आउट ना किया गया, एटलीस्ट ये धरने समेटने को, तो उसके नतीजे में कराची में अशियाए खुर्दोनोश का बहरान भी पैदा हो सकता है। इसीलिए आज मुराद अली शाह साहब ने ये बात की और शर्जील मेमन साहब ने ये बात की। पहले वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ये कहा कि हम किसी कीमत पर नहरें नहीं बनने देंगे, ये उनका मौक़िफ़ था। फिर शर्जील मेमन साहब का भी यही बयान आया, लेकिन दोनों ने ये कहा साथ कि एहतजाज का तरीका वो रखें जो काबिल कबूल हो, जिसमें रास्तों की बंदिश बहरहाल शामिल नहीं है। आप अपना एहतजाज समेटें, इस हवाले से रास्ते खोल दें और उसके बाद हम नेगोशिएट करेंगे और फिर देखेंगे मामला कैसे आगे लेके जाना है। यानी कि रास्तों की बंदिश से सिंध के शहरियों को, कराची के शहरियों को बिलखसूस आगे जाके जो मसाइल पैदा होने वाले हैं वो इतने संगीन नवीयत की हैं कि अब वज़ीर आला और उनके सीनियर मिनिस्टर्स पर बोलना शुरू हो गए हैं और बात जायज़ है उनकी। रास्ता बंद करना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं होता और इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला है, आपके इल्म में है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मैं मुज़ाकरात करूँगा। एक टीम बन रही है और उसमें एक कमेटी होगी। कमेटी की सरबराही नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार करेंगे। उसमें बैठ के फिर ये दोबारा सारी बातचीत होगी। उसका नतीजा क्या निकलेगा? ये नहरें बनाने का जो फ़ैसला है ये क्या वापस हो जाएगा? शायद ऐसा ना हो। आपके इल्म में है, कोई राज नहीं है, रिपोर्ट्स अब भी छप रही हैं। अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब बहुत बड़ा सैलाब आया था और फिर वो जो जितना सिंध का इलाका था, निचला हिस्सा पूरे का पूरा डूब गया। उससे इतनी बड़ी तबाही हुई, यूएनओ को मदद के लिए आना पड़ा, आलमी बरादरी मदद के लिए आई। अब जो खबरें आ रही हैं वो क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग के बायस ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने का मंतकी नतीजा क्या है? पानी ज़्यादा आएगा। ये अंडरस्टूड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब पानी ज़्यादा आएगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? दरिया से बाहर निकलेगा और सैलाब की सूरत पैदा होगी। एक दफ़ा फिर सैलाब का ख़तरा भी मौजूद है। इससे पहले भी जब ये बात हुई तो यही होती थी कि दरिया सिंध का पानी जो कच्चे के एरिया में बाहर निकल जाता है, उस ज़मीन पर वडेरों ने कब्ज़ा कर रखा था। वहाँ डाकुओं की पनाहगाहें बन गई थी। ज़मीन अलहदा से ख़राब हो रही थी, पानी अलहदा से ज़ाया हो रहा था।
और पानी वहाँ पर इस हद तक वाफर रहा कि पन्नू आकल के बारे में बताते हैं कि वहाँ सिर्फ 4 फुट अगर आप खुदाई करें तो पानी निकल आता है। अब लेवल देखें ना आप, ये जो ज़रूरत है नहरों की इस साइड पर, वो किस लिए है? आबपाशी के लिए भी है, और उसमें आपका जो ज़ायद पानी है जिस सैलाब की सूरत हाल पाते हैं उससे बचा भी जाना है। अब इसमें एक नया फ्रीक आ गया, केपी के गवर्नमेंट, सिंध हुकूमत ने कहा जी वो 91 में तो हमारा ये प्लान बना था और ये तो तयशुदा प्लान है। चश्मा बैंक राइट कैनाल जो है वो उसका जो मामला है उसको ना शामिल करें इन 6 नहरों में। हमारा मामला अपना है वफाक के साथ, सिंध जो है वो बाकी मामला अपने तौर पर तय करे। ये 6 नहरों का अगर मामला है तो वो बाकी 5 आप देख लें, एक तो हमारी है जो बननी है, उसमें तो हमने आगे जाना है। अब उन्होंने वो भी फ्रीक बन गए इसमें। अब वफाकी हुकूमत के पास कितने ऑप्शन हैं? ऑप्शन इसलिए ज़्यादा हैं कि वो और मजबूत हो गई है। जैसे आज एक रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान के मुक़्तदरान, ख़ुसूसन आर्मी चीफ शहबाज शरीफ साहब के बहुत बड़े मदाह हैं, वो उनके काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मुख्तलिफ मौक़े पर आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ महाफिल के अंदर शुरा के सामने ये कहा है कि शहबाज शरीफ की कारकर्दगी बहुत शानदार है। इसका मतलब क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी हुई है मुकम्मल तौर पर। और जो मंसूबे, जिस तरह ये ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है, इसको भी आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट देख रही है। जो मंसूबे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर बना रहे हैं, उनकी राह में जो रुकावट आएगी वो यकीनी तौर पर उसको फिर वो दोनों मिलकर डील करेंगे। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि किस हद तक सियासी हिकमत का मुजाहरा करना है, तदब्बुर का मुजाहरा होगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर कोई समझे कि इसको लपेट दिया जाएगा तो ये बाद में फिर एक दफ़ा कहूँगा कि आप ये गलत सोच रहे हैं। तो जो बात इस वक्त मुराद अली शाह ने की है, बेहतरीन बात की है कि एहतजाज करें, रास्ते आप जो है वो बंद करना छोड़ दें। एक ये पॉइंट आ गया, एक के पी के गवर्नमेंट का पॉइंट आ गया, उसमें फ्रीक बन गई, मामला बढ़ गया, आज सेनेट में हंगामा हो गया। चौथी और आखिरी बात कि जिससे आपने डील करना है पोलिटिकली, शहबाज शरीफ, उनके पीछे पूरी इस्टेब्लिशमेंट अब खड़ी हुई है, वो हर इम्तिहान में पास हो चुके हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए एक नया चैलेंज ज़रूर बन रहा है। ज़ाहिर है कि वहाँ जो मुकामी सियासी जमातें हैं, कॉम्प्रेस जमातें हैं, वो इस हवाले से एक कशीदगी की फ़ज़ा को परवान चढ़ा रही हैं, खराबी पैदा कर रही हैं। पीपल्स पार्टी में सियासत भी बचानी है, लेकिन साथ वाकई उनसे ताल्लुकात भी बचाने हैं। तो आने वाले दिनों में इसका हल क्या निकलेगा वो हम देख लेंगे। इस वक्त ज़रूरत यह है कि आम शहरी जो है सिंध का, कराची के शहरी हों, हैदराबाद के हों, दही सिंध के हों, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए रास्ते खोले जाएँ। बहुत शुक्रिया।